पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। उसके साथ साथ यूएई की तरफ से भी एक अच्छी गुड न्यूज़ आई है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईआरसीसी ने पासपोर्ट स्टैंपिंग के रिगार्डिंग सभी लोगों को ईमेल करना शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आईआरसीसी ने ये ईमेल किया है और इस ईमेल में इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। वी आर हैप्पी टू शेयर द हाई कमीशन ऑफ कैनेडा हैज़ कमेंस्ड सर्विसेज इन इंडिया इन अ फेज्ड मैनर। आर VSE reopens from 21st June 2021 यानी कि कल से फॉर एक्सेप्टिंग बायोमेट्रिक्स फॉर स्टूडेंट्स ओनली विद प्रायर बुक्ड अपॉइंटमेंट्स। मतलब आप सभी को पता है कि कल से VFS ओपन हो रहा है फॉर बायोमेट्रिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट आपको ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ के मैं सुना दूँ। As on date, the passport submission services continue to remain suspended. However, we wanted to reach out to you and inform we are sensitive to your ongoing request with us. We would be able to extend our services as soon as we receive the necessary approvals. और इन्होंने ये तीन बात इंपॉर्टेंट इनमें लिखी थी कि if your passport has been returned without being processed, you will be able to resubmit it once the service resumes. Additional charges would be applicable. दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, if you have paid two-way courier charges but not been assigned an airway bill number for your courier services, please be patient. Our team will reach out to you once the service resumes. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही थी, for customers who have filled the web form and did not get the opportunity to make service payment, your information is available with us and we will share the next course of action once we receive the necessary approvals. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि IRCC पासपोर्ट स्टैंपिंग ओपन करने वाला है और ओपन करने के बाद पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वेब फॉर्म भरा था बट उनको पेमेंट लिंक नहीं मिला, जिन्होंने पेमेंट भी किया था उनको एयरवे बिल नंबर नहीं मिला, और जिनका तो पासपोर्ट टू वे कुरियर सर्विस में गया भी था फिर भी उनको विदाउट स्टैंपिंग पासपोर्ट वापस मिला। ये सब लोगों को क्या करना चाहिए? तो IRCC ने ये मेल इसलिए भेजा कि दोज कैटेगरी ऑफ पीपल कैन रिमेन काम, शांति से वो काम करें, उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो ये ओपन होने के बाद पैनिक क्रिएट ना हो, इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया। सो रेस्ट अश्योर्ड गाइस, विद इन कपल ऑफ डेज दे गोना ओपन पासपोर्ट स्टैंपिंग। और अगर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इससे भी जल्दी चाहिए तो डू कंसिडर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं वहाँ पे ये फटाफट स्टोरीज के अंदर पोस्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। दुबई की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। वो इंडिया, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की कंट्रीज से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम 23 जून, बट विथ सम कंडीशंस। इंडिया से आप 23 जून के बाद दुबई में जा पाओगे, पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी तीन? तो पहली है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। फुल्ली वैक्सीनेटेड में ये कंडीशन है कि दुबई की अप्रूव की गई हुई ही वैक्सीन पे आप जा सकते हो, जिसमें 4 वैक्सीन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इंडिया के अंदर स्पुतनिक 5 और एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड अप्रूव है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन ली होगी तो आप जा सकते हो। दूसरी कंडीशन है, आप जाने से पहले 48 आवर्स में RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा जो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा RT-PCR टेस्ट बिफोर 4 आवर्स जो रैपिड RT-PCR टेस्ट होता है वो आपको करवाना पड़ेगा बिफोर 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट। और तीसरा है, वहाँ पे लैंड होने के बाद आपको 24 आवर्स क्वारंटीन करना पड़ेगा जब तक आपका वहाँ लैंड होने के बाद नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर आप ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप फ्लाई कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो गाइस कि ये सारी गुड न्यूज़ है, और इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे आई विल पोस्ट ऑन चैनल एज सुन एज पॉसिबल, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको ये अपडेट्स और भी फास्ट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।